घंटी बजाओ में आज बात होगी वादों की। वो वादे जो नेता देश की जनता से करते हैं, जिन वादों की बदौलत सत्ता में आते हैं, लेकिन जब उन्हीं वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो जनता को गोल गोल घुमाने लगते हैं, जैसे इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी को लेकर हो भी रहा है। पानी भी गंदा है, झाग भी है, पानी काला है, पानी में आ रहे हैं बदबू। गंदी पानी है, झाग हुई है, कुछ उसमें कोई फेंकाव नहीं पड़ा है। ये तस्वीर है कि हाथ के ऊपर एक हाथ अगर एक चुल्लू भर पानी निकाल रहे हैं तो उसमें झाग आ रहा है, पानी नहीं। ये पानी गंदा तो बहुत है। क्या यमुना साफ है? क्या यमुना का सफेद झाग खत्म हो गया? क्या अब यमुना नहाने लायक हो गई? बीजेपी इस वादे के साथ सत्ता में आई थी, यमुना को साफ कर देगी। उसे सत्ता में आए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन यमुना में झाग अब भी दिख रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से भव्य तरीके से छठ मनाने की तैयारी है। ऐसे में सवाल वही है, प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाएं कैसे, छठ मनाएं कैसे, जिसे लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इस बीच जमीनी हकीकत क्या है, ये आपको देखना जरूर चाहिए। सरकार के बदलने से कितनी चीजें बदल जाती हैं। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम 6 महीने में सारा प्रदूषण खत्म कर देंगे, तो फिर ये झाग कैसे है? हमारा चुनाव का संकल्प था कि छठ पूजा जो है यमुना मैया के तट पर होगी। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को लेकर इन दावों, वादों, आरोप प्रत्यारोप के बीच आज से 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। इस साल बड़ा सवाल ये था, क्या यमुना साफ हो गई है? क्या यमुना में डुबकी लगाई जा सकती है? छठ व्रतियों को यमुना के काले पानी में तैरते सफेद झाग का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में पिछली बार जब चुनाव हुए तो केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव में यह मुद्दा चल भी गया। फरवरी में बीजेपी की सरकार भी बन गई। सरकार बनते ही एक्शन दिखा। बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई के लिए पानी में उतारी भी गई। छठ से पहले तक भी दिल्ली सरकार यमुना के पानी को साफ करने की कोशिश में लगी दिखाई दी। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसका जायजा ले रही थी। सरकार का पूरा प्रयास है कि स्वच्छ जल में हमारे श्रद्धालु खड़े होकर के अर्घ देंगे और पूरी तरीके से इस सारे के सारे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन हकीकत की जमीन पर बीजेपी के दावों में कितना दम है? छठ व्रतियों का इस साल जिस यमुना से सामना हो रहा है, पहले के मुकाबले उसमें कितना अंतर है, ये जानना जरूरी है। तो इसका जवाब इन 2 तस्वीरों में छिपा है। पहली तस्वीर 2024 की है और दूसरी तस्वीर आज की। इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ आ चुका होगा दिल्ली सरकार के दावों और सच्चाई में कितना अंतर है। कालिंदी कुंज बैराज पर जो ये यमुना का पानी बह रहा है, इसकी सतह पर अभी भी सफ़ेद जहरीला झाग हमें देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर जो है दिल्ली में जो नई बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार थी, कई दावे किए थे कि इस बार यमुना को बेहतर तरीके से साफ किया जाएगा और जो व्रती हैं वो इस बार झाग में खड़े होकर व्रत नहीं करेंगी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो सब कुछ बयां कर रही है। दावे कर रही थी कि इस बार छठ से पहले हम यमुना को साफ कर देंगे। कुछ नहीं किया है, सारे सरकार वैसी होती है। सिर्फ कहने का है कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ भी नहीं करवाते हैं। वो तो लंबे लंबे भाषण तो देते हैं, फिर करते क्यों नहीं है? अभी तो दिखा रहा है कि झाग नहीं है, झाग तो दुनिया का है। यहाँ झाग तो है, क्या है ये? हम लोग के यहाँ बड़ा त्योहार है, कुछ करते ही नहीं है सफाई। कैसे हम लोग यहाँ पूजा करेंगे? आप अभी स्नान कराया आपने, आपको क्या गंदा पानी है, सफाई करते ही नहीं है कुछ। यहाँ घाट पर कोई सफाई नहीं है, बदबू आ रहा है पानी में।
मतलब साल बदला, सत्ता बदली, लेकिन यमुना की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। यमुना का पानी अब भी गंदा है। यमुना के पानी में अब भी सफेद झाग तैर रहा है। यमुना के पानी से अब भी बदबू आ रही है। यमुना का पानी अब भी डुबकी लगाने लायक नहीं है। कालिंदी कुंज, आईटीओ समेत कई घाटों पर यही हालात हैं और छठ व्रती इसी गंदे पानी में डुबकी लगाने को मजबूर हैं, जिससे उनकी आस्था और सेहत दोनों खतरे में हैं। एक तो इसमें जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है डायरेक्टली हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेंट होती है। जैसे हम नहा रहे हैं उसमें, तो स्किन के थ्रू अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वो स्किन को इरिटेट करता है। और बहुत सारे स्किन कंडीशन जैसे कि डर्मेटाइटिस एक चीज़ होती है। डर्मेटाइटिस का मतलब है कि स्किन का इन्फ्लेमेशन होना। जैसे अगर आप नहा भी रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत पानी आपके मुंह से भी चले जाता है, तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में हैवी मेटल्स चले जाते हैं। और हैवी मेटल्स जो होते हैं वो हमारी नर्व्स के लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं। शुरू हो चुकी है। एबीपी न्यूज की टीम लगातार यमुना की सच्चाई से दिल्ली की जनता का सामना करा रही है। हम दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग घाटों में यमुना की स्याह सच्चाई क्या है। ये कालिंदी कुंज की 2 दिन पुरानी तस्वीर है, जिसमें आप यमुना में झाग साफ देख सकते हैं। पानी का रंग देखकर आपको उसकी गुणवत्ता का भी अंदाजा हो जाएगा। देखिए, एक तरफ तो यमुना की तस्वीर ही झागदार है, लेकिन अब दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में इस वक्त ट्रांसपेरेंट गिलास है और जरा आप हालत देखिए नदी की। ये देखिए, ये वो पानी है, ये वो पानी है पूरा मटमैले रंग का, काले रंग का, जिसके अंदर दिल्ली सरकार इस बार लोगों को छठ पूजा में स्नान करवाने वाली है। मतलब ये पानी न नहाने लायक है न पीने लायक, लेकिन लोग इसी में छठ मनाने को मजबूर हैं। कालिंदी कुंज के बाद आपको आईटीओ घाट की 24 तारीख की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा जोर इसी घाट पर लगाया है। आप दुबई में रहते हैं और यमुना की तस्वीर आज आप देख रहे हैं, क्या कंपेयर कर पा रहे हैं? आप पहले कभी इस यमुना के घाट पर आए हैं? मैं इस घाट पे पहले तो नहीं आया कभी, लेकिन मेरे को पता है कि कैसा प्रदूषित रहता था पहले। तो अभी थोड़ा एटलीस्ट वो सब फोम और ये सब नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता कितना साफ हुआ है पहले से। क्या इसके अंदर अभी भी जाकर अगर पूजा करती हैं आपकी मदर या और महिलाएं? नहीं, तो मैं तो मना ही करूँगा। उतना साफ तो नहीं है पानी। दिल्ली सरकार जैसे आम आदमी पार्टी करती थी, वही ये कर रहे हैं कि पानी को सफा ना करें, बस एक दिखावे के लिए उसमें केमिकल डाल दें कि हम उसमें सारा झाग जो है वो बैठ जाए। तो फिर आप और केमिकल डाल रहे हैं हमारे पानी में, उसका और टॉक्सिसिटी बढ़ेगा। एक दिखावे के लिए सब अच्छा हो जाए कि मतलब इस सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया, यमुना सफा हो गई। वो सफा नहीं हुई है, वो एक आंखों में धूल झोंकना है। मतलब साफ है, यमुना अब भी मैली है, अब भी जहरीली है, पीना तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं है। लेकिन सियासत का दस्तूर कहता है जो दिखता है वो बिकता है। कल तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को जो साफ यमुना दिखाने की कोशिश कर रही थी, वही कोशिश अब बीजेपी कर रही है। यमुना नदी की सफाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन यमुना आज भी गंदी है। वही काला पानी, वही सफेद झाग, वही बदबू। ऐसे में सवाल उठता है, हमारा सिस्टम सालों से एक नदी को साफ करने में फेल क्यों साबित हो रहा है? क्यों एक नदी की तस्वीर और तकदीर वादों से आगे नहीं बढ़ पा रही? सत्ता किसी की भी हो, यमुना को साफ करने के वादे और दावे हर किसी ने किए, लेकिन हकीकत की जमीन पर यमुना अब भी मैली है। इसलिए वक्त आ गया है ऐसे सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने का। इस देश में सबसे आसान है आम आदमी को गुमराह करना। नेता सालों से यही खेल खेलते आ रहे हैं। लापरवाह सिस्टम इसमें एक कील और ठोक देता है। यमुना की सफाई को लेकर भी यही हो रहा है। यमुना आज भी अशुद्ध है, लेकिन इस पर सियासत शुद्ध हो रही है। कभी सत्ता में रहते यमुना को साफ करने का जो दंभ आम आदमी पार्टी भरती थी, उसी नक्शे कदम पर अब भारतीय जनता पार्टी है। छठ से पहले यमुना किनारे उतरकर नदी की गंदगी की जो तस्वीर पिछले साल तक बीजेपी दिखाती थी, वो अब आम आदमी पार्टी दिखा रही है। और बीजेपी उसके आरोपों को सियासत का नाम देकर हवा में उड़ाने की कोशिश कर रही है। बड़ी बड़ी बात
दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे ही सरकार बनी थी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम 6 महीने में सारा प्रदूषण ख़त्म कर देंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये झाग कैसे है? वो अपने ही रिकॉर्ड में से ला ला करके चीजें दिखाते हैं। झूठ का पुलिंदा है पिछली सरकार के लोग, और आज जब उनकी दुकानें चल नहीं रही और उनको लगता है कि अब हम क्या बोले, तो इसलिए वो झूठी झूठी वीडियो बना करके और बोलते रहते हैं। यमुना में मौजूद सफेद झाग को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर लगी है। इसके लिए यमुना के पानी में केमिकल डाला जा रहा है। अब यही केमिकल आप और बीजेपी के बीच सियासी जंग की वजह बन गया है, क्योंकि इसी केमिकल को लेकर पिछले साल प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन अब यही केमिकल बीजेपी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे जहरीला सफेद झाग साफ हो रहा है। जिस डिफॉर्मिंग एजेंट को हम छिड़काव करते थे उसके लिए प्रवेश वर्मा और पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी जहर मिला रहे हैं। अब आप वही केमिकल टेंडर लेके मंगा रहे हैं और आपने बोल दिया कि इससे हमने यमुना का प्रदूषण खत्म कर दिया। दिल्ली के लोगों से वायदा है कि 3 साल में हम पूरी यमुना को साफ करेंगे, उसके बाद में कोई वहां पे केमिकल नहीं डाला जाएगा और हम इसको इसका आचरण भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के केमिकल वाले आरोपों के बीच बीजेपी नेता अनिल गुप्ता ने तो यमुना के पानी को शुद्धता का सर्टिफिकेट देने के लिए उसे पीकर तक दिखा दिया। दावा किया यमुना का पानी इससे साफ तो पहले कभी था ही नहीं। आज कितना शुद्ध पानी है, डिजोल्व ऑक्सीजन 4.5 से 5.5 है और हम इसका आचमन भी कर सकते हैं। पहली बार शायद ये मौका मिला है। सियासत क्या न करवाए, पिछले साल जिस यमुना में डुबकी मारने के बाद बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ गई थी। सचदेवा ने त्वचा में गंभीर जलन और सांस लेने में दिक्कत होने की बात कही थी। इस साल उनके नेता यमुना का पानी पीकर दिखा रहे हैं। बात यमुना की सफाई की चल रही है तो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कैसे पीछे रहते। सिरसा तो फावड़ा उठाकर आईटीओ घाट ही पहुंच गए और जुट गए यमुना की सफाई में। सिरसा दावा कर रहे हैं जो बाकी सरकारें 20-25 सालों में नहीं कर पाई, उनकी सरकार ने कुछ ही महीने में करके दिखा दिया। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट ने आप और बीजेपी में जारी सियासी तूतू मैमे को और हवा दे दी। कमेटी की 23 अक्टूबर की रिपोर्ट बताती है 9 तारीख को लिए सैंपल के मुताबिक यमुना नदी के पानी में अमोनिया की जो मात्रा 0.5 से 1.2 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, वो असगरपुर में 2.30 मिलीग्राम प्रति लीटर तक है। ये सबसे कम 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर पल्ला में है। इसी तरह फेकल कोलिफॉर्म यानी मल, जिसकी मात्रा पानी में 2500 एमपीएन होनी चाहिए, वो आईएसबीटी में 21,000 तक है। इसी तरह निजामुद्दीन में 14,000, आईटीओ में 8,000 एमपीएन है, जहां दिल्ली सरकार ने छठ की सबसे ज्यादा तैयारी की है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। सौरभ भारद्वाज यमुना के पानी से भरी बोतल को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के घर के बाहर पहुंच गए। ये जो पानी है हमने वजीराबाद के पास जहाँ यमुना नदी है वहाँ से भरा है और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट जो ये कहती है कि यमुना का पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इस रिपोर्ट पर सफाई देने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। 9 तारीख को जो सैंपल लिया गया, 23 तारीख को उस रिपोर्ट को अपलोड किया गया और एक सैंपल 20 तारीख को फिर से लिया गया। सैंपल को चेक करने में 5 दिन लगते हैं, तो 20 तारीख वाले सैंपल को आज उसकी रिपोर्ट 25 तारीख को आई है। 8 में से 4 यानी कि 50% तक हम लोग 7 महीने में पहुंच गए। बाकी 50% में हमारा वायदा है कि आपको 3 साल में यमुना को साफ करके दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली में पल्ला से लेकर असगरपुर तक 52 किलोमीटर यमुना नदी बहती है।
वजीराबाद बैराज के आगे नजफगढ़ के नाले के बाद यमुना ऐसी प्रदूषित होती है कि 22 किलोमीटर तक यमुना नदी असगरपुर तक नाला बन जाती है। यमुना नदी में नजफगढ़ के नाले के बाद वजीराबाद बैराज से असगरपुर तक कुल 22 किलोमीटर तक 16 ऐसे नाले हैं जो यमुना नदी में गिरते हैं। ये यमुना को गंदा बनाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम इसे दुरुस्त करने के बजाय चादर तानकर सो रहा है। सोचिए यह हालत तब है जब यमुना एक्शन प्लान 1 के नाम पर, जो अप्रैल 1993 में शुरू हुआ, उस पर 682 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि यमुना एक्शन प्लान 2 के नाम पर, जो 2012 में शुरू हुआ, 1514 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और अब यमुना एक्शन प्लान 3 का अनुमानित खर्च 1656 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक सीवर सही किए जाएंगे, गंदे नाले नदी में ना गिरें, एसटीपी प्लांट सही से काम करें, ये देखना शासन प्रशासन का काम है। लेकिन जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जिसका खामियाजा यमुना भुगत रही है। इसलिए जरूरत है इसके खिलाफ घंटी बजाने की। हर साल छठ के समय ये तस्वीर आम हो जाती है। एक पवित्र महापर्व गंदी नदी में मनाने के लिए लोग मजबूर दिखते हैं। चुनाव का जोर होता है तो वादों का शोर होता है, लेकिन उसके बाद की कहानी वही ढाक के 3 पात। फैक्ट्रियों से निकलता केमिकल, नदी से मिलते गंदे नाले यमुना को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं। एक पवित्र नदी जिसकी पूजा होती है, गंदा नाला बनकर रह गई है। लेकिन यहाँ सवाल आम लोगों से भी है, जो चाहते तो हैं कि यमुना साफ हो, लेकिन खुद उसे गंदा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों के खिलाफ भी घंटी बजाने की जरूरत है। उन्नीस 1980 में यमुना को अपने पानी में गंदगी का अक्स नजर आने लगा था। बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण ने यमुना के पानी को काला करना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ रही सही कसर हमारे सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी को ना निभाकर पूरी कर दी। लेकिन क्या इस गंदगी के लिए हमारा सिस्टम ही पूरी तरह जिम्मेदार है? तो जवाब है नहीं। आम आदमी भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार है। आस्था के नाम पर वो हर दिन यमुना को गंदा कर रहा है। आईटीओ ब्रिज पर लगे इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, हवन पूजा की सामग्री यमुना में ना डालें। बावजूद इसके दिल्ली की जनता मानने को तैयार नहीं। एबीपी न्यूज के कैमरे में ऐसे कई लोग कैद हुए जो हवन और पूजा का सामान यमुना में डाल रहे थे। हमने जब इनसे बात की तो कुछ गलती मानने लगे। आज मैंने जो गलती करने वाला था, अब मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, ऐसी गलती ना करें। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो गलती मानने के बजाय उल्टा बहस करने लगे। ऐसे में ये गंदगी यमुना की तकदीर कैसे ना बने? अब सवाल यह है, क्या यह तस्वीर बदल सकती है? क्या यमुना पूरी तरह साफ हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। यह लंदन की टेम्स नदी है, जिसका हाल एक वक्त में यमुना जैसा ही था। यह नदी भी एक समय अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, लेकिन आज तस्वीर कुछ और है। टेम्स नदी को साफ करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कड़े कानून बनाए। कूड़ा डालने वालों पर भारी भरकम जुर्माना वसूला जाने लगा। नदी में गिरने वाले सीवेज और औद्योगिक कचरे की सफाई के लिए जिम्मेदारी तय की गई। नदी में बड़े ऑक्सीजनेटर बनाकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया गया। एक बार नदी साफ होने के बाद अभियान रोका नहीं गया। नदी की सफाई से जुड़े कड़े मानक आज भी लागू हैं, जिसका नतीजा है एक समय मृत घोषित हो चुकी इस नदी की गिनती आज दुनिया की सबसे साफ नदियों में होती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। यकीनन दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हमारे सिस्टम को भी जागना होगा और आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि यमुना नदी फिर से कल कल करती बह सके। तो उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है, एक नदी साफ कर सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।